of you. Today we are going to study about parallel lines and transversal. Now what is parallel line? Two lines are said to be parallel if they lie in the same plane and they do not intersect above how far they are extended. पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है. जैसे ये क्या है? ये पैरेलल लाइन है. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. और पैरेलल लाइन में जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है दोनों लाइन में, वो क्या होता है? सेम होता है एवरीवेयर, नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड. हम उसे कितना भी बढ़ा दें, उसका डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा. Now what is transversal? A line which intersects two or more line at distinct point is called a transversal. जैसे ये दो लाइन है और इससे ये हमारा क्या है? ट्रांसवर्सल है. इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल. A line which intersects two or more line at a distinct point is called a transversal. Now in this figure, P is transversal to the line L and M. P क्या है? हमारा ट्रांसवर्सल है. नाउ ट्रांसवर्सल का फिगर कैसे होगा? दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. नाउ व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? अगर कोई दो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, और किस पॉइंट पे हो रही है? इस पॉइंट पे हो रही है. तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. हम इसे क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ अगर ये दो लाइन है और यहाँ से ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? कई एंगल्स क्रिएट कर रहा है. कहाँ पे? यहाँ पे भी, हियर. ये सारे एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं. अब हमें इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन मिलेंगे वो इस एंगल्स के बेसिस पे ही मिलेंगे. सो लेट्स सी. एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल. ये L एंड M क्या है? लाइन है. P क्या है? हमारा ट्रांसवर्सल है. नाउ P क्या कर रहा है? ये एंगल्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा है. अब हम इन एंगल्स को पढ़ेंगे कि हम उन्हें क्या कहते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और इसका यूज़ कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में. सो द फर्स्ट इज़ इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर नाम से हमें पता चला, इंटीरियर मीन्स अंदर के साइड. नाउ ये ट्रांसवर्सल है हमारा, ये ट्रांसवर्सल है और ये हमारी क्या है? लाइन्स है. नाउ इसके अंदर के साइड कौन से एंगल्स हमें दिख रहे हैं? ये क्या हो गया? ये तो एक्सटीरियर स्पेस हो गया हमारा. और अंदर के साइड कौन से है? 3, 4, 5, 6. तो इंटीरियर एंगल कौन सा हो गया हमारा? एंगल 3, 4 एंड एंगल 5, 6. ये हमारा इंटीरियर एंगल है. इंटीरियर मीन्स अंदर की ओर. नाउ एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर मीन्स जो बाहर की ओर हो. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8. ये क्या है? बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर है. तो ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल्स हो गया. नाउ पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स जो सेम जगह पे हो. जैसे एंगल 1 और एंगल 5 दोनों कहाँ है? सेम जगह पे है, बस ऊपर नीचे है. एंगल 1 देखिए और एंगल 5 देखिए, दोनों सेम जगह पे है. एंगल 2 और एंगल 6 ये भी सेम जगह पे है. नाउ एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी कहाँ है? लाइन के नीचे है, लेफ्ट साइड में. और एंगल 4 और एंगल 8 ये भी लाइन के नीचे है, एक्सटीरियर में है और राइट साइड में है. तो ये सब क्या हो गए? पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. एंगल 1 एंगल 5 क्या है? ये एक पेयर है. एंगल 4 एंगल 8 ये एक पेयर है. मीन्स ये सब क्या है? सेम प्लेस पे है. देन पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये क्या होता है? अल्टरनेट मीन्स अपोजिट. इंटीरियर का मतलब हमें पता है, इंटीरियर मीन्स अंदर की ओर. नाउ अल्टरनेट में क्या होगा? एंगल 3 और एंगल 6 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. दोनों ही अंदर के साइड है और अल्टरनेट है. अल्टरनेट हम लोग कैसे पहचानेंगे? ये एक ऐसे एक्स का साइन बनाएंगे.
एंगल 3 और एंगल 6 क्या है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, ये भी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों अंदर की ओर है और एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे हम कह सकते हैं डायगनली है। एंगल 4 और एंगल 5 ऐसे, एंगल 3 और 6 ऐसे। नाउ पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 और एंगल 8 ये क्या है, बाहर की तरफ है और ये भी क्या है, डायगनली है और अल्टरनेट है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, आमने सामने है। और एंगल 2 और एंगल 7 ये भी क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। देन पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये हमारा ट्रांसवर्सल है। अब बोला है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, अंदर की ओर वाले एंगल और जो सेम साइड में पड़ रहे हैं ट्रांसवर्सल के। इंटीरियर और एक्सटीरियर में क्या था और अल्टरनेट में क्या था, दोनों अपोजिट साइड में थे, बट हमें सेम साइड वालों को लेना है। एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में पड़ रहा है, दोनों ही लेफ़्ट साइड में है। और एंगल 4 और एंगल 6 ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, डैट मीन्स दोनों सेम साइड पे पड़ रहे हैं और हमें इंटीरियर एंगल ही लेना है। नाउ हमने ये सारे एंगल्स के बारे में पढ़ लिया, हम लोग इसे पहचानेंगे कैसे, ये भी हमने जान लिया। नाउ सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 5 क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल था। इसमें क्या होगा, डिफरेंट वर्टिसेस होगा और ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड होंगे और उनके वर्टिसेस क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। देन आर इन करस्पॉन्डिंग पोजीशन अबव और बिलो, लेफ्ट और राइट क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग पोजीशन मीन्स सेम पोजीशन पे होंगे। जैसे ये देखिए, ये एक फिगर बना हुआ है, इसमें एंगल 1 और एंगल 5 इस पोजीशन पे है, दोनों सेम पोजीशन पे है। देखिए लाइन के ऊपर है, डिफरेंट लाइंस पे है पर पोजीशन क्या है, सेम है, तो ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग। इधर देखिए एंगल 3 और एंगल 7 ये भी क्या है, सेम पोजीशन पे है, लाइन के नीचे है। और 6, 2 ये सब भी क्या है, सेम पोजीशन पे, डैट मीन्स ये सब करस्पॉन्डिंग है। नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लाइक एंगल 3 and 6 इन फिगर 5.26। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी क्या है, डायगोनली है, मीन्स अपोजिट है, आमने सामने है। इसकी क्या होगी, वर्टिसेस डिफरेंट होगी, आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होंगे। लाई बिटवीन द टू लाइन्स, और दो लाइन के बीच में होंगे। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और दोनों लाइन के बीच में पड़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Now see, if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of a corresponding angles are equal in measure. That means अगर दो कोई parallel line है, ठीक है, और उसमें से ट्रांसवर्सल उसे कट कर रहा है, तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे हमेशा। डैट मीन्स यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर एंगल 1 60 डिग्री है तो एंगल 5 भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। देन यू कैन सिमिलरली शो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। हाँ, इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब सेम इसमें भी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल उसे कट कर रहा है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा इन मेजर। जैसे यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 6 क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो जो एंगल 1 का मेजरमेंट होगा वही एंगल 6 का भी मेजरमेंट होगा। नाउ इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अगर कोई दो पैरेलल लाइन है उसे ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, जो उसकी इंटीरियर एंगल का पेयर होगा
वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। डैट मीन्स कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। अब हम चेक कैसे करेंगे फॉर पैरेलल लाइन, कि लाइन पैरेलल है या नहीं। When a transversal cuts two lines such that pairs of corresponding angles are equal, then the line have to be parallel. अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट कर रहा है और उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, देन लाइंस का पैरेलल होना क्या है, कंपल्सरी है। सेकेंड, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, द लाइंस हैव टू बी पैरेलल। अगर कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है टू लाइंस को और उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल है, देन द लाइंस हैव टू बी पैरेलल। And third condition, when a transversal cuts two lines such that the pair of interior angle on the same side of the transversal are supplementary, the lines have to be parallel. अगर कोई दो लाइन है और उसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो उसके जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड के, वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। डैट मीन्स 180 डिग्री उनका टोटल होगा, सम होगा। तो ये क्या शो करेगा कि लाइन पैरेलल है।